श्री राम की। जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दिव्य और पावन भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या। मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, जहाँ कण कण में भगवान राम का वास है। अपनायो पायो जी मैंने कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने, जहाँ आकर भक्त खुद को भगवान के समीप पाते हैं, पायो जी मैंने राम भगवान राम की भक्ति में रम जाते हैं। को जिसने जीवन दिया। युगों युगों से जिस धरती को पूजा जा रहा है, उस धरती पर आज उत्सव का माहौल है। संसार में सबका परमात्मा जो है संसार में। करोड़ों राम भक्तों की सदियों पुरानी वो आकांक्षा, वो मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। जब भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा हो चुका है। राम भक्तों की 500 साल की तपस्या रंग ला रही है। भव्य मंदिर अब साकार रूप लेने लगा है। अयोध्या नगरी की भव्यता भी इसमें 4 चांद लगा रही है। सरजू तट से लेकर पूरी अयोध्या में हर ओर मनोरम छटा और विकास की बयार दिखाई देने लगी है। मंदिर घाट से लेकर एयरपोर्ट, बस अड्डे समेत तमाम विकास के काम यहाँ रामराज्य की उस संकल्पना को परिभाषित कर रहे हैं, जिसका सपना राम भक्तों ने सजोया है। प्राचीन अयोध्या के साथ साथ विकास की आधुनिक धारा यहाँ नए युग के आगमन का संकेत दे रही है। भक्ति से बढ़कर नहीं। जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा और दुनिया भर से श्रद्धालु अपने आराध्य श्री राम लला के दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस करेंगे। नहीं भक्ति है छल कपट लोभ के सारे संताप से। पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी की अगुवाई में अयोध्या के विकास का जो रोड मैप तैयार किया गया है, वो इस पावन नगरी को देश दुनिया में एक नई पहचान दिलाने में कामयाब होगा। सारे संताप से टीम न्यूज़ नेशन। शरण में तेरी मुक्ति है। न्यूज़ नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। रामलला अपने भव्य महल में विराज जाएं, इसको लेकर काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भूमि पूजन को 1 साल आज पूरा हो गया। मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और मंदिर की नींव का काम आधा से ज्यादा पूरा भी हो चुका है। माना जा रहा है कि 2 साल में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे देखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या पहुंचे और 1 साल में हुए कामकाज का जायजा लिया। पीएम मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। करोड़ों राम भक्तों की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, प्रभु श्री राम, जिनका नाम लेने से ही सारे काम बन जाते हैं। ऐसे में अब भक्तों को अपने आराध्य भगवान राम के भव्य दरबार बनने का इंतजार है। अयोध्या में अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय राम मंदिर बनाया जा रहा है, जिसकी भव्यता और दिव्यता पूरी दुनिया में नायाब होगी। राम मंदिर के भूमि पूजन का 1 साल पूरा हो चुका है और अयोध्या नगर इस वर्षगांठ पर अपनी चमक बिखेर रही है। भूमि पूजन की वर्षगांठ पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।
1 साल से मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे देखने सीएम योगी आज खुद अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। राम मंदिर का चांदी की शिला से भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद 1 साल में मंदिर की नींव का करीब 60% काम पूरा हो चुका है। नींव 44 लेयर में बनाई जानी है, जिसमें से 25 लेयर तैयार हो चुकी है। माना जा रहा है कि नींव तैयार होने के बाद मंदिर बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बरसों से जिन पत्थर की शिलाओं को तराशा जा रहा है उन्हें जोड़ दिया जाएगा और भव्य मंदिर बनकर 2023 में तैयार हो जाएगा। भव्य राम मंदिर का जो डिजाइन तैयार किया गया है, उसके मुताबिक मंदिर 2 मंजिला होगा और उसकी लंबाई करीब 270 फीट होगी, जबकि मंदिर की चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर के 5 प्रमुख हिस्से होंगे, जिसमें 45 एकड़ में रामकथा कुंज बनेगा। पहली मंजिल में सिंह द्वार, गर्भगृह, नृत्य द्वार, रंग मंडप बनेगा, जबकि दूसरी मंजिल पर राम दरबार की मूर्तियां लगेगी और मंदिर में 24 दरवाजों का चौखट होगा। मंदिर को भव्य बनाने के लिए तमाम पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि ये युगों युगों तक दुनिया भर में राम भक्तों और आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी अलौकिक छाप छोड़ सके। इसके लिए मंदिर में 212 खंबे होंगे। पहली मंजिल में 106 खंबे और दूसरी मंजिल में 106 खंबे होंगे, जबकि हर खंबे में 16 मूर्तियां होंगी। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर महीने तक नींव निर्माण का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो मंदिर का गर्भगृह है उसको तैयार किया जाएगा और फिर पहले माले का काम चलेगा। ट्रस्ट की योजना है कि 2023 तक गर्भगृह और पहले माले का काम कंप्लीट किया जाए और उसके बाद जो आम श्रद्धालु होंगे वो भी रामलला के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि उसके बाद भी जो दूसरे और तीसरे माले का निर्माण कार्य होगा वो जारी रहेगा और ट्रस्ट की ये योजना है कि 2025 तक जो राम मंदिर का भव्य स्वरूप है वो वहाँ पर जो राम जन्मभूमि परिसर है वहाँ पर वो बनकर तैयार हो और इसी लिहाज से दिन रात यहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है। अयोध्या में मंदिर के निर्माण के अलावा कई विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ अयोध्या के आध्यात्मिक स्वरूप को बनाए रखते हुए स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या से ही यूपी में अन्न महोत्सव की शुरुआत की है। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में, जिनमें 3136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 4 साल में अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। सीएम बनने के बाद से योगी यहाँ 25 से ज्यादा बार दौरा कर चुके हैं और अयोध्या के विकास का जो संकल्प सीएम योगी ने लिया था वो यहाँ की धरती पर अब साकार होने लगा है। 2017 में भव्य दीपोत्सव से हुई शुरुआत, अब तमाम उत्सवों की रौनक के साथ अब अयोध्या में नई उमंग का संचार हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दर्शन करेंगे और अयोध्या नगरी भी विकास की नई इबारत लिखेगी। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आपने ये रिपोर्ट देखी। अविनाश हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, भूमि पूजन के 1 साल पूरे हो चुके हैं। जानकारी है कि 2 साल बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे, अपने भव्य महल में प्रथम तल का काम पूरा हो जाएगा। इंतजार तो है कि ये 2 साल जल्दी गुजर जाए। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश। देखिए, ट्रस्ट की यही योजना है कि अगले 2 सालों में गर्भगृह और पहले माले का निर्माण कार्य कंप्लीट कर लिया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में जो मंदिर के लिए नींव का निर्माण कार्य है वो तेजी से चल रहा है। तकरीबन 24 लेयर यानी कि 24 लेयर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। चूंकि पूरी जो नींव बननी है राकेश, उसमें 44 लेयर बनने हैं। चूंकि आधे से ज़्यादा का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर महीने तक जो नींव निर्माण का कार्य है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद जो तेजी से पहले माले का
काम होगा वो शुरू हो जाएगा, गर्भगृह का निर्माण वहां पर शुरू हो जाएगा और ट्रस्ट की योजना है कि 2023 तक उसको कंप्लीट करने के बाद जो राम मंदिर का दरवाजा है वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए। हालांकि उसके बाद भी जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि देखिए वहां पर एक भव्य स्वरूप जो मंदिर का निर्माण होना है राकेश, और चूंकि पहले माले के बाद दूसरे माले का और तीसरे माले का काम होना है, तो ट्रस्ट यही चाहता है कि अब राम भक्तों को बहुत ज्यादा इंतजार ना कराया जाए। जैसे ही पहले माले का और गर्भगृह का निर्माण कार्य कंप्लीट होगा उसके बाद जो राम जन्मभूमि परिसर है यानी कि जो मुख्य राम मंदिर होगा उसको आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। और इस लिहाज से जो काम है यहाँ पर वो भी काफी तेजी के साथ चल रहा है। अविनाश, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कामकाज कैसे चल रहा है, निर्माण कार्य कैसे चल रहा है, विकास की योजनाएं कैसे चल रही हैं, इसकी खुद समीक्षा करते रहते हैं, अयोध्या का दौरा करते रहते हैं। आज खुद वहां पर पहुंचे, रामलला के उन्होंने दर्शन किए। एक कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़े थे। एक सवाल मेरा आपसे है, चूंकि अयोध्या आना जाना लगा रहता है, मैं भी कई बार अयोध्या गया, बदलाव आप क्या महसूस करते हैं जब आप अयोध्या में प्रवेश करते हैं? इन एक साल में बदलाव क्या हुआ? देखिए राकेश, ना सिर्फ एक साल बल्कि अगर हम पूरे कार्यकाल की बात करें तो 4 सालों में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। देखिए हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही मंदिर की आधारशिला यहाँ पर रखी गई उसके बाद जो यहाँ के विकास कार्य थे, जो निर्माण कार्य थे, उनमें और ज्यादा तेजी देखी गई। अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें राकेश, तो चूंकि इसी सरकार के कार्यकाल में यहाँ पर एक अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया गया और चूंकि सरकार की योजना है कि उस बस अड्डे का विस्तार किया जाए। जी ठीक है अविनाश, मैं आपके पास आता हूँ। सरकार की कोशिश ये है कि अयोध्या आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकसित हो, अयोध्या में आधुनिकता की भी झलक मिले, इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। आपकी एक रिपोर्ट है कि मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं। अविनाश की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले साल मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद से ही अयोध्या में राम मंदिर का जो नींव का काम है वो तेजी से चल रहा है। देखा जाए तो मंदिर में तकरीबन 44 लेयर नींव में बनने हैं और अभी तक 24 लेयर का काम हो चला है। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर महीने तक नींव निर्माण का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो मंदिर का गर्भगृह है उसको तैयार किया जाएगा और फिर पहले माले का काम चलेगा। ट्रस्ट की योजना है कि 2023 तक गर्भगृह और पहले माले का काम कंप्लीट किया जाए और उसके बाद जो आम श्रद्धालु होंगे वो भी रामलला के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि उसके बाद भी जो दूसरे और तीसरे माले का निर्माण कार्य होगा वो जारी रहेगा और ट्रस्ट की ये योजना है कि 2025 तक जो राम मंदिर का भव्य स्वरूप है वो वहां पर जो राम जन्मभूमि परिसर है वहां पर वो बनकर तैयार हो और इसी लिहाज से दिन रात यहां पर इस वक्त काम चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन अयोध्या। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के 1 साल के मौके पर आज खास तैयारियां की गई हैं। इस 1 साल में अयोध्या में क्या कुछ बदला है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, आप खुद देखिए। देश दुनिया में होगा इसका नाम, सबसे पावन अयोध्या धाम। भगवान राम की नगरी अयोध्या बदल रही है। दिव्य और भव्य अयोध्या के निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। 107 एकड़ में मंदिर परिसर का होगा निर्माण। अयोध्या धाम में होंगे 8000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर। आधुनिक शहर की सुख सुविधाओं से लैस भारत की प्राचीन धार्मिक संस्कृति के प्रतीक के रूप में उभरेगी अयोध्या। वो तारीख थी 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी थी राम मंदिर की आधारशिला। इस भव्य आयोजन को पूरे देश और दुनिया ने वर्चुअली देखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने चांदी की ईंट और चांदी के फावड़े के संगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। इस आधारशिला के जरिए करोड़ों राम भक्तों का सदियों का इंतजार पूरा हुआ। आधारशिला रखने के 1 साल पूरा होने के मौके पर अयोध्या में क्या बदला, इसे समझने के लिए न्यूज़ नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। वैसे तो पिछले 4 सालों में अयोध्या में विकास की कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई, लेकिन देखा जाए तो जब से अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई उसके बाद से जो विकास के कार्य हैं अयोध्या में उनमें काफी तेजी देखी जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं राम की पैड़ी की तस्वीर है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा रहता था, लेकिन अब राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको कह सकते हैं कि इसका निर्माण कराया गया और लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में
स्नान करने भी आते हैं, क्योंकि जो पानी होता है बिल्कुल साफ होता है। राम की पैड़ी की तस्वीर पूरी तरह बदली नजर आती है। साफ सुथरी, भव्य और दिव्य अयोध्या नगरी। अयोध्या में जो बदलाव हुआ उसके बारे में क्या कहते हैं लोग, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पहले के समय में यहाँ पे तो कूड़ा का ढेर लगा था। जब से योगी जी आए हैं यहाँ पे बहुत परिवर्तन हो गया है। यहाँ पे जल का सफाई, राम की पैड़ी और ग्रीन पार्क, वाटर पार्क, तमाम परियोजना का शिलान्यास किए और यहाँ पे अधिकतम से अधिकतम समय देते हैं। अयोध्या में हर जगह मंदिरों का मतलब नवीनीकरण, उसके बाद विस्तार उनका, और जो है सब सफाई, सुरक्षा, और उसके बाद फिर शिक्षा भी अच्छी, शिक्षा जगत में भी अच्छा चल रहा है उनका। आस्था का केंद्र है अयोध्या। यहाँ कण कण में बसे हैं राम। धर्म के इस केंद्र को विकास के जरिए भव्य बनाने की कोशिश हो रही है। नई अयोध्या की भव्यता के कई प्रतीक सामने आ रहे हैं। पिछले 4 सालों में योगी सरकार ने अयोध्या में विकास की कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की थी। जो योजनाएं शुरू की गई उसका असर अब जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। इसी सरकार में अयोध्या में सभी यात्री सुविधाओं से सुसज्जित एक भव्य बस अड्डे का निर्माण कराया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, तकरीबन 6 एकड़ में इस बस अड्डे का निर्माण कराया गया है और यहाँ पर एक साथ लगभग 50 बसें खड़ी हो सकती है। देखा जाए तो यहाँ से बसों का संचालन भी शुरू हो चुका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। 1 साल पहले भूमि पूजन का वो पल ऐतिहासिक था। पूरे भारतवर्ष के लिए वो सुखद क्षण था। विशेष कार्यक्रमों के जरिए उस खास पल को एक बार फिर याद किया जाएगा। अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। सालों से भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करने के इच्छुक राम भक्तों की इच्छा 2023 में पूरी होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि राम भक्तों का इंतजार अब जल्दी खत्म होगा और 2023 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन किया जा सकेगा। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। अब खत्म होने वाला है राम भक्तों का इंतजार। पुण्य सिर्फ 2 साल बाद वो खास दिन आने वाला है जब राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अपने रामलला का दर्शन कर पाएंगे। रामलला को भव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित करने के लिए अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। दावा किया जा रहा है कि 2023 तक मंदिर के प्रथम तल को तैयार कर दिया जाएगा और उसमें रामलला को प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु अस्थायी मंदिर की जगह रामलला का दर्शन उनकी जन्मभूमि में ही कर सकेंगे। पहला दर जो है वो हम 2023 तक तैयार कर लेंगे और रामलला को पधरा देंगे। तो रामलला का जो दर्शन होगा भव्य दिव्य मंदिर में बात बनता रहेगा, लेकिन पहले दर में भगवान रामलला को पहले तल का निर्माण हो जाएगा 23 तक, और 23 अंतिम वर्ष माने नवंबर दिसंबर तक रामलला उसमें पधर जाएंगे। भव्य दिव्य जो स्वरूप है वो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों को उपलब्ध होगा। साफ है कि सिर्फ 2 साल का इंतजार करने के बाद राम भक्तों के लिए वो भव्य दिन आ जाएगा जिसका हिंदू समाज को सालों से इंतजार था। 2 साल में राम भक्तों के रामलला को अपना स्थान भी मिल जाएगा और श्रद्धालुओं के मन में रामलला को अभी तक टेंट में देखने की कसक भी मिट जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने 2023 से जन्मभूमि मंदिर में हो सकेगा रामलला का दर्शन। 2025 तक हो जाएगा भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। 2023 तक जन्मभूमि मंदिर में रामलला को प्रतिष्ठित करके मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि 2023 तक गर्भगृह और पहले माले का काम पूरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु 2023 से गर्भगृह में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2023 में ही मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर के गर्भगृह और पहले तल का निर्माण हो जाने के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दरवाजे जरूर खुल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मंदिर के दूसरे और तीसरे तल के निर्माण का काम भी जारी रहेगा ताकि हर हाल में 2025 तक मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाए। जब से अयोध्या में आधारशिला रखी गई तब से लेकर अब तक राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो तेजी के साथ जारी है। अभी चूंकि जो मंदिर का निर्माण है उसकी नींव का काम चल रहा है और अभी तक तकरीबन
24 लेयर, जो न्यू में 24 लेयर थे, उनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, चूंकि 44 लेयर का काम होना है और ये उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर तक जो न्यू निर्माण का काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ट्रस्ट की योजना है कि 2023 तक जो गर्भगृह का काम है और जो पहले तल का काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। हालांकि उसके बाद भी चूंकि 3 फ्लोर का पूरा मंदिर बनना है, 3 माले का मंदिर बनना है, लेकिन उसको बनने में थोड़ा समय लगेगा और ये उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक जो भव्य राम मंदिर होगा वो अयोध्या में बनकर तैयार हो। अयोध्या में राम मंदिर जल्द से जल्द बने, इसके लिए 2 शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। उसके बाद मार्च से मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। राम मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। 24 घंटे परिसर की निगरानी की जा रही है। इसके लिए वॉच टावर और सीसीटीवी लगाए गए हैं। जाहिर है कि पिछले साल हुए भूमि पूजन के बाद से अभी तक काफी काम हो चुका है और अगर काम की यही रफ्तार बनी रही तो 2023 से हर श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।